नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान वे अलग अलग जिलों में बीजेपी का धुआंधार प्रचार प्रसार करेंगे। रायगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, चावल कोयला शिक्षकों की नियुक्ति में घोटाला हुआ है। यह झूठ बोलने वाली, धोखा देने वाली और भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है। कितना का किया? 2161 करोड़ रुपए का घोटाला। चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? कोयला का घोटाला किया कि नहीं किया? गौठान का घोटाला किया कि नहीं किया? टीचर के भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? और नौजवानों की भर्ती में अपने रिश्तेदारों को, नेताओं के रिश्तेदारों को और अफसरों को रखा कि नहीं रखा? रखा है। और आम नौजवान बेकार रहा कि नहीं रहा? इसलिए और आप बताइए, सीएम ऑफिस में ऑफिशियल ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उस जेल में एक महिला है कि नहीं है? उसके घर में करोड़ों रुपए पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? पकड़ा है। तो बताइए, भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? जुड़ा है। और ये सट्टेबाजा, सत्ता के लिए सट्टेबाजा। आप बताइए, महादेव एक्ट में 508 करोड़ रुपए बघेल को दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया है। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको रहने देने का अधिकार है क्या? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, चालू, ये लोगों को ठगती है। इस पे भरोसा करके हमने गलती की। ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं, इंडी गठबंधन वाले लोग ही कांग्रेस को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस भरोसा करने लायक पार्टी नहीं है। और अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी किसी को क्या पहचानेंगे। अब एक तो कमलनाथ जी की उम्र पे ही संदेह है। राहुल गांधी को उन्हें झूठ बता दिया कि 72 साल मेरी उम्र है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 80 साल के आदमी है वो। अब कमलनाथ जी सही उम्र तो बताएं क्या है उनकी। लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी जी जवाब दें, ये कांग्रेस ऐसा दलदल क्यों बन गई कि जिसमें इंडी गठबंधन ही धंस गया, फंस गया। कोई आप पे भरोसा नहीं कर रहे तो प्रदेश कैसे भरोसा करेगा। और मैडम प्रियंका गांधी जी, आप जब आती हो मध्य प्रदेश में झूठ की दुकान खोल देती हो। पिछली बार आपने झूठ बोला कि मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार मिला। अब झूठ बोले कौवा काटे, इतना झूठ तो मत बोले। 50,000 तो नियुक्ति पत्र मैंने बांटे। मध्य प्रदेश को वो बदनाम करती हैं। एक ही सवाल पूछना चाहता हूं प्रियंका जी, आप कहते हैं कि भाजपा ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हम तो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि, सीएम किसान सम्मान निधि। हम सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, हम 0% ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं। तुमने क्या दिया था? जब तुम्हारी सरकार आई तो वादा खिलाफी की, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। और मैडम प्रियंका गांधी, जवाब देना पड़ेगा आज। आपके कांग्रेस के नेता कह रहे हैं स्वास्थ्य सहायता समूह की बहनों से कि तुम बीजेपी को सपोर्ट करोगे तो तुम्हारे घर में हमारी सरकार आएगी, चूल्हा नहीं जलने देंगे, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्या प्रियंका गांधी जी कांग्रेस का यही सोच है कि गरीब के बच्चे भूखे मर जाएं? हम तो नहीं मरने देंगे। लेकिन आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी पार्टी कपड़ा फाड़ का पार्टी हो गई है। कमलनाथ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कमलनाथ के फाड़ो।
दो पार्ट हो गए कांग्रेस के, दो पार्ट की चक्की, एक पार्ट दिग्विजय सिंह का, एक पार्ट कमलनाथ जी का, और दोनों के पार्ट में कांग्रेस पिस रही है। तो ये जनता का क्या भला करेगी? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें केवल अपने परिवार को स्थापित करने की कवायद चल रही है। श्रीमती सोनिया गांधी अपने बेटा और बेटी को सेट करना चाहती हैं, कमलनाथ अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, और दिग्विजय सिंह अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। जनता बेचारी कहाँ जाएगी? हम पूरे प्रदेश की जनता की सेवा में लगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी। सिंगरौली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस के दो पार्ट हो गए हैं, एक पार्ट दिग्विजय सिंह का, एक पार्ट कमलनाथ का, और दोनों के पार्ट में कांग्रेस पीस रही है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें केवल अपने परिवार को स्थापित करने की कवायद चल रही है। हम पूरे प्रदेश की जनता की सेवा में लगे हैं। कांग्रेस का यही सोच है कि गरीब के बच्चे भूखे मर जाएं। हम तो नहीं मरने देंगे, लेकिन आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी पार्टी कपड़ा फाड़ का पार्टी हो गई है। कमलनाथ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कमलनाथ के फाड़ो। दो पार्ट हो गए कांग्रेस के, दो पार्ट की चक्की, एक पार्ट दिग्विजय सिंह का, एक पार्ट कमलनाथ जी का, और दोनों के पार्ट में कांग्रेस पिस रही है। तो ये जनता का क्या भला करेगी? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें केवल अपने परिवार को स्थापित करने की कवायद चल रही है। श्रीमती सोनिया गांधी अपने बेटा और बेटी को सेट करना चाहती हैं, कमलनाथ अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, और दिग्विजय सिंह अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं। जनता बेचारी कहाँ जाएगी? हम पूरे प्रदेश की जनता की सेवा में लगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, किसी को बदनाम करने के लिए जिस तरह से ईडी ने प्रेस अभिव्यक्ति जारी की है, तो इसमें निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी ही ईडी है और ईडी ही बीजेपी है। भाई, जिस प्रकार से ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है किसी को बदनाम करने के लिए, तो निर्वाचन आयोग को समय ही उसमें संज्ञान लेना चाहिए। वीडियो का जो टाइमिंग है उस पर भी कुछ सवाल उठाएंगे? भाई, वीडियो जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करती ईडी और वीडियो जारी करती बीजेपी, तो ईडी ही बीजेपी है। महादेव ऐप मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इसकी जांच 2 साल से चल रही है। जब तक ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक नहीं लगेगी, कुछ नहीं रुकेगा। ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वालों के लाखों फर्जी अकाउंट्स हैं। केंद्र सरकार को इनकी पहचान कर इन्हें बंद करना चाहिए। डलवाने में ही उनको राजनीतिक फायदा होगा। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मंशा बंद कराने की नहीं है। ये लोग अपने कस्टमर को APK भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयाँ करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए, बंद करवाना चाहिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है जो अभी भी चल रहा है। जब तक ऑनलाइन बेटिंग बंद नहीं होगा, कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ने पूरे देश भर में लाखों फर्जी खाते खुलवाए हैं, जिनमें बड़ी रकमों का लेन देन होता है, और इसमें अधिकांश बैंक खाते नए नए राष्ट्रीय बैंकों में हैं या फर्जी खाते बहुत छोटी छोटी अवधियों में बंद कर दिए जाते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी खातों की पहचान कर उनको बंद कराया जाना चाहिए। उसमें जमा राशि को राजसात कर लिया जाए, तभी ऑनलाइन सट्टा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमने 3-4 हज़ार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराए। 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर है। ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे। आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए।
एमपी के धार में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, उज्जैन में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। आपके प्रदेश में हर रोज 17 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। अब आपके सामने चुनाव है, आप चुनिए कि क्या आपको फिर से इन्हें 5 साल देने हैं। आप पर भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध बढ़े। कल केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का एक वीडियो सामने आया जिसमें हजारों करोड़ों की बातें हो रही है। वहां अंडानी जी सरकार की मदद से एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और देश का किसान एक दिन में 27 रुपए कमा रहा है। जाते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो आपको समझना है कि ये लोग सचमुच आपकी भलाई चाहते हैं कि नहीं, आपका विकास चाहते हैं कि नहीं, या फिर सिर्फ अपनी सत्ता में मग्न है और भ्रष्टाचार और सत्ता को रखने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, अपने बड़े बड़े महलों को बनाने के लिए ही ये सत्ता में रहना चाहते हैं और ये सरकार चलाते हैं। तो देखिए, मेरी समझ में तो इनकी जो सरकारें हैं वो बड़ी बड़ी उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आज मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है, नौजवानों के लिए कोई सोच नहीं है, गरीबों और किसानों के लिए तो छोड़ ही दीजिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए छोड़ ही दीजिए। आपने खुद देखा है कि आपका कितना अपमान होता है। वीडियो निकला था, एक शर्मनाक वीडियो, आप सबने देखा होगा। फिर क्या हुआ, चुनाव का समय है तो मुख्यमंत्री जी ने उस लड़के के पैर धोए जिसके साथ इतनी खराब हरकत, गंदी हरकत की गई थी। लेकिन इससे पहले क्या, चुनाव से पहले क्या और चुनाव के बाद क्या, क्या हम सोचेंगे नहीं, क्या हम पूछेंगे नहीं कि इस सरकार की नीयत क्या है। एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार होता है उज्जैन में, हर दरवाजे को खटखटाती है, मदद मांगती है, कोई उसकी चीख नहीं सुनता, कोई उसकी मदद नहीं करता। महिलाओं पे, मेरी बहनें, इतना अत्याचार है मध्य प्रदेश में। आज हर रोज 17 महिलाओं का बलात्कार होता है आपके प्रदेश में, हर रोज। सुरक्षा ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आरक्षण की, लेकिन सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि आपका प्रदेश कहां पे है। 18 सालों से आपने देख लिया है, भ्रष्टाचार भुगत लिया है, महंगाई भुगत ली है, बेरोजगारी भुगत ली है। अब आपके सामने एक चुनाव है, आप चुनिए। आपको 5 साल और इन्हें मौका देना है कि आपका अत्याचार बढ़े, आप पे अत्याचार बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, महंगाई बढ़े और आप आगे न बढ़ पाए। इनके महल बनते जाए बड़े बड़े, ये भ्रष्टाचार करते रहे, कहीं 200 करोड़। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के दमोह में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादियों ने पहले ही दिन कह दिया था कि इंडिया गठबंधन की ताकत पीडीए बनेगा। पीडीए की ही ताकत है जो बीजेपी को दिल्ली से हटाने का काम करेगी। पिछड़े, दलित, आदिवासी ही इस देश को बीजेपी से बचा सकते हैं। अगर आपने पहले दिन से समाजवादियों के सिद्धांत के बारे में जाना होगा तो समाजवादियों ने पहले ही दिन कह दिया था कि इंडिया गठबंधन की ताकत पीडीए बनेगा और पीडीए ही स्ट्रेटेजी है जो इंडिया गठबंधन या किसी गठबंधन को ताकत देगा। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे जो देश में माहौल बन रहा है, पीडीए की ही ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाने का काम करेगी। आपने अगर हमारी पहले दिन से, इसीलिए मैंने कहा, अगर पहले दिन से आपने हमारी खबरों को और समाजवादी पार्टी के सिद्धांत को समझा होगा, यही कहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश दमोह के महाराणा प्रताप स्कूल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने प्रत्याशी
द्वारपाल लोधी के पक्ष में वोट की अपील की। आपने पहले दिन से समाजवादियों के सिद्धांत के बारे में जाना होगा तो समाजवादियों ने पहले ही दिन कह दिया था कि इंडिया गठबंधन की ताकत पीडीए बनेगा और पीडीए ही स्ट्रेटेजी है जो इंडिया गठबंधन या किसी गठबंधन को ताकत देगा। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे जो देश में माहौल बन रहा है पीडीए की ही ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाने का काम करेगी। आपने अगर हमारी पहले दिन से, इसीलिए मैंने कहा, अगर पहले दिन से आपने हमारी खबरों को और समाजवादी पार्टी के सिद्धांत को समझा होगा, यही कहा है कि इंडिया की अगर कोई स्ट्रेटेजी है तो हमारी पीडीए है। पिछड़े, दलित और आदिवासी या अल्पसंख्यक मुसलमान भाई ही इस देश को भारतीय जनता पार्टी से बचा सकते हैं। आपने इतनी सारी योजनाएं गिनाई हैं, फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको क्यों नकार दिया? बेईमान है। आपको याद होगा ये सरकार कांग्रेस की बन गई थी, इन्होंने विधायकों को लूट लिया और ये लोकतंत्र में नहीं बीजेपी के लोग भरोसा करते हैं, ये लूट तंत्र में भरोसा करते हैं। और आपसे बढ़िया उदाहरण कहाँ मिलेगा जहाँ जनता ने सरकार बनाई दूसरे दल की लेकिन विधायक लूट लिए इन्होंने। इससे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा आपको? ने आपको क्यों नकार दिया? हमें इसलिए नकारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से हरा दिया। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी, क्या अनुमान है आपको? समाजवादी पार्टी की एक सीट थी जिसने कांग्रेस की भी सरकार बनवाई थी। अगर आपको याद हो, कांग्रेस के लोग जब समर्थन ढूंढ रहे थे सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को समाजवादियों ने समर्थन किया था, उसके बाद गवर्नर साहब ने बुला करके यहाँ पर सरकार बनाने। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रणनीति में राज्य में जाओ गारंटी दो और सरकार बनने पर स्टेट का उपयोग एक परिवार के लिए एटीएम की तरह करो। का एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी बन गया है कि गारंटियां बांटे इलेक्शन से पहले, गारंटियों के बल पे सरकार में या पावर में आए, लेकिन उनका एक ही राजनीतिक मकसद है कि किसी तरह एक परिवार के लिए और उनके परिवार के लिए स्टेट को एक एटीएम बनाए, लूटे। और मैं ये कोई पॉलिटिकल रेटरिक नहीं कर रहा हूं, ये इलेक्शन है इसीलिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, रोज देखने को मिल रहा है। ये कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है लेकिन लूट तो जरूर हो रहा है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश के वोटर, मध्य प्रदेश के हर नागरिक इस गारंटी के, कांग्रेस के जो फेक गारंटीज हैं, इसको नकार दे, इसके जाल में मत फंसे। और जो एक ही गारंटी है, जो सच गारंटी है आज के दिन में, नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है डेवलपमेंट का, अपॉर्चुनिटी का, युवाओं के लिए स्किलिंग का, एजुकेशन का, यही हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जब अंग्रेजों के जाने के बाद लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, तब कांग्रेस के सत्ता के दौरान सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए जो सर्वे हुआ था उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किया। जिस कांग्रेस पार्टी ने मंडल कमीशन और काले लेकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज चुनाव के दौरान पिछड़ों का वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही है। लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका
अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ, अब चुनाव के दौरान खास तौर से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना। लेकिन शायद इन्हें ये मालूम होना चाहिए और अपने लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि जब अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही, तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए तो जो सर्वे हुआ था, काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू नहीं किया। तो जो कांग्रेस पार्टी अति पिछड़े वर्गों की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिसने लागू नहीं किया, काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, आज वो चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों की वोट लेने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जातीय जनगणना की, मेरे ख्याल आप लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों को। और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की टिप्पणी पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, यह किसान अहंकार है, वो जनता ने जवाब दे दिया है। जब 15 महीने पहले महापौर का चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस 35 साल बाद जीती। ये किसका क्या एरोगेंस है, जनता ने बता दिया, उनको जवाब दे दिया। जब महापौर का चुनाव हुआ था 15 महीने पहले, कांग्रेस 35 साल बाद जीती। किसका एरोगेंस था? फिलहाल मेरे साथ एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।